आओ दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई कहानी जिसका नाम है द हेयर, खरगोश एंड कछुआ की कहानी। ओ हा 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 हा। अरे राहुल बेटा, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतना हंस क्यों रहे हो? हाँ भाई, आप क्यों हंस रहे हो? मुझे भी बताओ। देखो माँ और पिंकी, इस स्नेल को देखो, ये कितना धीरे धीरे चल रहा है। इस तरह तो ये अपने घर कैसे पहुँचेगा? नहीं राहुल बेटा, ऐसा नहीं बोलते। अगर आपका विश्वास अटल है, दृढ़ निश्चय है और अगर आप बिना कोशिश किए हार नहीं मानते तो आप किसी नामुमकिन काम को भी मुमकिन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपने ऊपर घमंड है तो आप जीती हुई रेस भी हार जाते हैं। एक वक्त की बात है, एक बड़े जंगल में छोटे बड़े सब तरह के जानवर मिलजुल कर रहा करते थे, लेकिन उनमें से एक बनी मतलब खरगोश को अपने ऊपर बहुत घमंड था। मैं इतना तेज भागता हूँ कि कोई भी मुझसे नहीं जीत सकता। एक दिन उसे एक छोटा सा कछुआ दिखा जो धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा था। खरगोश उस कछुए को देखकर हंसने लगा और कहा, देखो तो तुम कितने स्लो हो। कछुए ने खरगोश की तरफ ध्यान नहीं दिया और चलता रहा, लेकिन खरगोश ने कछुए का फिर मजाक बनाया और कहा, चलो मेरे साथ रेस लगाओ, या फिर तुम मान लो कि तुम बहुत स्लो हो और हार मान लो। कछुए ने खरगोश से कहा, कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। चलो ठीक है, हम दोनों रेस करते हैं। जल्दी ही खरगोश और कछुए की रेस की खबर सारे जंगल में फैल गई और सारे जानवर ये देखने के लिए इकट्ठा होने लगे कि अब क्या होगा, कौन जीतेगा। तभी कछुए का एक दोस्त उससे कहने लगा, तुम खरगोश से रेस क्यों कर रहे हो? इसमें कोई शक नहीं है कि वो ही जीतेगा। अच्छा ये ही होगा कि तुम हार मान लो और खुद की बेइज्जती होने से बचा लो। लेकिन कछुआ हार मानने के लिए तैयार ही नहीं था। उसने अपने दोस्त से कहा, मुझे कम से कम कोशिश तो करने दो तुम लोग। ज्यादा से ज्यादा मैं हार ही तो जाऊंगा। खरगोश ने ये सारी बातें सुन ली थीं। अब वो और भी ज्यादा घमंड में आ चुका था। अच्छा तो फिर दिखाओ हम सबको कि तुम कितना तेज भाग सकते हो। अरे नहीं नहीं, असल में कितना तेज चल सकते हो। दूसरे जानवरों ने उन दोनों को चीयर्स किया और रेस शुरू हो गई। खरगोश ने तेज भागना शुरू किया और बहुत दूर निकल गया। उसे धीरे धीरे आ रहा कछुआ नजर भी नहीं आ रहा था। थोड़े वक्त में ही खरगोश ने काफी लंबा रास्ता पार कर लिया था और कछुआ उसे दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। फिर खरगोश ने सोचा कि उसके पास तो बहुत वक्त है, क्यों ना कुछ समय वो एक पेड़ के नीचे आराम कर ले। और फिर वो खुद से कहने लगा, इतनी मेहनत क्यों करनी, मैं तो वैसे भी जीत ही जाऊंगा, एक झपकी मार लेता हूँ। जल्दी ही खरगोश गहरी नींद में सो गया और वहीं दूसरी तरफ कछुए ने अभी तक हार नहीं मानी थी। धीरे धीरे ही सही, लेकिन वो चलता जा रहा था और फिनिशिंग लाइन की तरफ बढ़ता जा रहा था। लाइन की उस तरफ सभी जानवर इंतजार कर रहे थे कि खरगोश ही सबसे पहले इस रेस को खत्म करेगा। लेकिन वो सब कछुए को देखकर हैरान ही हो गए। लेकिन ये सब देखकर वो सब कछुए का हौसला बढ़ाने लगे। ऐसे ही बढ़ते रहो, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। तुम इस रेस को बस खत्म करने वाले हो। तभी खरगोश की नींद खुल गई। कछुआ तो कहीं भी नहीं दिख रहा है। चलो अब मैं फिर से भागना शुरू करता हूँ और इस रेस को खत्म करता हूँ। लेकिन वो आश्चर्य ही रह गया जब उसने देखा कि कछुआ तो उससे पहले फिनिशिंग लाइन क्रॉस कर चुका है और इस दौड़ को जीत गया है। ये नहीं हो सकता। खरगोश का सारा घमंड चूर चूर हो गया। सारे जानवरों ने कछुए को रेस जीतने की बधाई दी और खरगोश ये सब देखकर उदास हो गया। फिर कछुए ने खरगोश के पास जाकर कहा, किसी को भी अपनी काबिलियत के ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए और इस बात को याद रखना चाहिए, हमेशा विनम्र बने रहो और पूरी कोशिश करने से पहले कभी भी हार न मानो। आखिर में खरगोश को ये सीख मिली कि अगर मेहनत की जाए तो धीरे होने वाले भी रेस को जीत सकते हैं। तो बच्चों, हमने देखा कि कछुए ने धीमे होने के बावजूद भी रेस जीती, क्योंकि उसका इरादा पक्का था, जिस वजह से उसने हार नहीं मानी। Thank you for watching. Please like, share and subscribe for more videos.